हाय दोस्तों, मैं रोशन कुमार हिमांशु सिरोही के यूट्यूब चैनल पर स्टडी प्लस पॉइंट पर आज आपके लिए यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, एचटेट, आरटेट, यूडीए, एलडीए, आरओ, एआरओ, बीएड, एलएलबी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हिंदी की क्लास आज आप इस यूट्यूब चैनल पर चलने वाली है और ये यूपी एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए, यूपी टीजीटी, पीटी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरा कोर्स मिलेगा इस यूट्यूब पर चैनल पर, वो भी फ्री मिलेगा। आज मैं आपके सामने हिंदी का व्याकरण का परिचय दूंगा या हिंदी व्याकरण भाषा की इतिहास के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। हाय दोस्तों, आपके सामने ये हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय, ये आपके सामने जो है हिंदी की क्लास है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिन भी पेपरों में हिंदी आती है उनके लिए क्लास चलाई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। हिंदी का शुरू से ही आपको बेसिक से इस पर समझाया जाएगा, बोर्ड पे समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि हिंदी का इतिहास क्या है और हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय क्या है। आज हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब है जो हिंदी भाषा है उसका विकास कैसा हुआ। हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति, हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से। हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से। जो हिंदी भाषा शब्द है ये भाष धातु से बना हुआ है और इस भाष धातु जो ये भाष धातु है इसका शाब्दिक अर्थ जो है इसका है मूल भाषा। मूल भाषा का मतलब अर्थ क्या है, जहाँ भी मूल भाषा होगी वहाँ होगी संस्कृत। मूल भाषा का मतलब है संस्कृत, और जो संस्कृत में जो भी क्रिया होती है उन्हें भाष धातु के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में जो भी क्रिया होगी उन्हें भाष धातु के नाम से जाना जाएगा। और ये भाष धातु, ये जो हिंदी में जो क्रिया होती हैं भाष धातु के नाम से होती हैं। अब आपके सामने टॉपिक है, यह है भाषा शब्द का अर्थ। भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है? भाषा शब्द का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। विचार का मतलब कहाँ से है? विचार का मतलब है मनुष्य के मन की अध्यात्मक इकाई। मनुष्य के मन की अध्यात्मक इकाई कौन सी होती है? वह इकाई होती है जो हम बोलने से पहले जो हमारे मन में या दिल में जो विचार आते हैं वो होती है अध्यात्मक इकाई, जिसे हम अपने मन में सोचते हैं उसे क्या बोलते हैं? अध्यात्मक इकाई। उसका अध्यात्मक इकाई का अर्थ क्या होता है? ऐसा होता है नहीं, ध्वनि से होता है आवाज़, और आत्मक से होता है कि स्वरूप लिए हुए। जिसका अध्यात्मक इकाई का अर्थ हो गया वह आवाज़ जो स्वरूप लिए हुए नहीं है, मतलब जो अभी हमारे मुख से बात नहीं निकली है और हमारे दिल में ही है, वह होती है अध्यात्मक इकाई। उसके बाद इसका जो दूसरा अर्थ बैठेगा विचार प्रकट करने का। विचार प्रकट करने का मतलब है मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती। क्या होता है? मनुष्य के मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज़ नहीं होती। मनुष्य कहना तो चाहता है, बस कहने से पहले जो मन में विचार आता है उसे कह नहीं पाता, जो अपने दिमाग में सोचता है वो होता है मनुष्य के मन की अध्यात्मक इकाई। अब इसके बाद आता है विचार को हम जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उस साधन या माध्यम को भाषा कहते हैं। यह भाषा की परिभाषा है। यह भाषा की परिभाषा है। भाषा की परिभाषा क्या बनेगी? विचार को हम जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उस साधन या माध्यम को भाषा कहते हैं। एक तो परिभाषा ये होगी विचार प्रकट करने की। एक दूसरी परिभाषा है जो पेपरों में पूछ ली जाती है या एग्जाम में ऑप्शनल एग्जाम होते हैं उनमें ऑप्शन देकर पूछ ली जाती है। वो दूसरी परिभाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह
है, दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों का समूह है तक अपने विचार पहुंचाता है या विचारों का आदान प्रदान करता है, उस माध्यम या उस माध्यम भी कह सकते हैं, या इसके सामने क्या कह सकते हैं, साधन भी कह सकते हैं। उस माध्यम या साधन को भाषा कहते हैं। ये होगी भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा आपके सामने क्या होगी, एक होगी और ये दो होगी। जौन सी भी परिभाषा आपके सामने पेपर में आएगी, इनसे बाहर नहीं आने की। इनमें आपको देखना है कि ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। और ये पेपर में जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा भाषा की परिभाषा बूझ ली जाती है। और ये विचार प्रकट करने का अर्थ बूझ लिया जाता है कि विचार क्या होता है। विचार होता है मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई जिसमें आवाज़ नहीं होती। दोस्तों, अगर ये आपको हिंदी की जो भी क्लास आपके सामने बोर्ड पर चली है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपको चाहिए कि अभी हमें इस क्लास की और वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आगे वाली क्लास आपको पढ़नी है और आपको फ्री मिलेगी। अगली जो क्लास है वो चलेगी भाषा की विशेषता। इसके बाद जो चैप्टर है वो आएगा भाषा की विशेषता की। भाषा की विशेषता क्या क्या है, भाषा कौन सी भाषा, मतलब जो भाषा की विशेषता है, एक तो होती है भाषा अर्जित संपत्ति, जैसे एक भाषा अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है और मानक स्वरूप लिए हुए है। ये सब आपको बताया जाएगा अगली क्लास में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए